स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या हम इसको इको ऑफ साउंड भी कहते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो कैसी आती है। रिफ्लेक्शन के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो टकरा के दूसरे मीडियम से पहले मीडियम के अंदर वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने एक बात याद रखनी होती है कि रिफ्लेक्शन के अंदर कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये कंडीशन होगी तो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी। अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल नहीं है तो हमारे पास रिफ्लेक्शन का फिनोमिना उसके अंदर नहीं होगा। तो देखते हैं कि हमारे पास साउंड के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे होती है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को डिफाइन कैसे करते हैं। व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, कि जब हमारे पास साउंड किसी मीडियम के ऊपर टकराती है तो अपने पहले मीडियम के ऊपर क्या हो जाती है, वापस आ जाती है टकरा कर। तो इस अमल को दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम टॉल बिल्डिंग के करीब जाके, या हमारे पास पहाड़ी एरिया है, पहाड़ के करीब जाके जहाँ हम कोई ताली वगैरह बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो हम थोड़ी देर के बाद अपनी वही क्लैपिंग को क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना क्या होता है, पाया जाता है। मतलब व्हेन वी क्लैप tall buildings are mountains करीब करते हैं we hear same clapping after some time। कुछ टाइम के बाद हम उस क्लैपिंग की आवाज़ जो है वो क्या कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि जहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है वहाँ पे हमारे पास सेंसेशन ऑफ साउंड जो है परसिस्ट की जाती है 0.1 सेकेंड्स के बाद। मतलब कि हमारे पास जो सेंसेशन ऑफ साउंड है जीरो 0.1 सेकेंड के अंदर पाया जाता है इन आर ब्रेन, हमारे अंदर के अंदर। 1 सेकेंड प्रिजिस्ट 1 सेकेंड इन आर ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जो है जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आती है उसको जो टाइम इंटरवल लगता है वो कितना लगता है, 0.1 सेकेंड लगता है। यहाँ पे याद रखना है कि ये हमारे पास एक MCQ पॉइंट भी है कि हमारे पास जो इको है या रिफ्लेक्शन है उसको सेंसेशन करने के लिए, उसका एहसास करने के लिए जो उसका टाइम इंटरवल है, वक्फे का जो हमारे पास टाइम का वक्फा है, डिस्टेंस है, वो कितना होता है, वो हमारे पास 0.1 सेकेंड होता है। अगर हम यहाँ पे देखें एट रूम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितनी है, एट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड है। देन हमारे पास जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगी वो क्या होगी, तो क्या होगी हमारे पास, देन रिफ्लेक्शन अकर्स इन, तो उसके लिए हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होगी उसके लिए जो डिस्टेंस होगा रिफ्लेक्शन के लिए, फिनोमिना के लिए, तो वो हमारे पास कितना होगा, वो है हमारे पास 340 मल्टीपल
1, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 34 मीटर हो जाता है। मतलब कि अगर हम स्पीड ऑफ साउंड जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर 340 मीटर फी सेकंड ले लें, तो हमारे पास जो साउंड की रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमारे पास कितना होता है, 340 को ज़रब कर देते हैं उसके टाइम इंटरवल के लिहाज से, टाइम के डिस्टेंस के लिहाज से, कि एस बराबर होता है हमारे पास वी और ये वाला कैलकुलेशन किया हमने, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा उसका इज इक्वल टू, ये हमारे पास वी वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, टाइम डिस्टेंस था जो हमारे पास, वो उनको मल्टीपल किया तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो कितना है, 34 मीटर का है। इट मीन्स कि हमारे पास साउंड जाने का और आने का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 34 मीटर है। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ इको रिफ्लेक्शन साउंड पैदा करनी है तो हमें उसका कितना डिस्टेंस चाहिए, इसका हाफ डिस्टेंस चाहिए। इफ वी जस्ट प्रोड्यूस reflection of sound, then the distance is 17 मीटर। कितना होगा हमारे पास, इसका हाफ होगा। ये हमारे पास था उसका 17 मीटर कि हमारे पास जो करती है ड्यू टू सक्सेसिव, हमारे पास ये जो रिफ्लेक्शन हमारे पास पहुंचती है वो हमारे पास फिनोमिना होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का, कि हमारे पास एक से ज़्यादा हमारे पास मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी सुनी जा सकती है। इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है कि हमारे पास जो एक्टिविटी को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो कैसे पैदा होता है। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल को दीवार के साथ क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, उसके ऊपर हमने एक स्क्रीन रखी है। क्या रखी है, उसके ऊपर एक स्क्रीन रखी है कि हमारे पास स्क्रीन के साथ इस तरह से दो पैरेलल, दो हमने हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर क्या रखे हैं, पाइप रखे हैं। उन पाइप को इस तरह से एडजस्ट किया है कि हमारे पास एक सिरे के ऊपर उसके क्लॉक है और दूसरे सिरे के ऊपर हमारे पास क्या है, ह्यूमन एयर है। जैसे ही हमारे पास क्लॉक स्टार्ट होता है, मूवमेंट करता है, इसकी आवाज़ आती है, पिन्स की टिक टिक की आवाज़ आती है, तो ये हमारे पास पाइप के अंदर से इस स्क्रीन के साथ जाके टकराती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास कहाँ पहुँचती है, कानों तक पहुँचती है। अगर यहाँ पे हम ये देखें कि अगर उसका ये वाला पाइप जो है थोड़ा सा ऊपर उठा के देखें तो क्या हमें उसकी साउंड रिफ्लेक्शन जो है वो क्या क्लियर सुनाई देगी, नहीं देगी। हो सकता है वो हमें बिल्कुल भी सुनाई ना दे, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने ये याद रखिएगा कि इन दोनों को इस तरह से एडजस्ट करना है पाइप्स को कि इसके अंदर से साउंड पास होके इसके अंदर से हमारे कानों तक क्या हो सके, पहुंच सके। ये हमारे पास था फिनोमिना किस चीज़ का, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होती है साउंड की वो कैसे होती है।